तो ये 26 जो है बार बार पूछने वाला क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। बोल रहा है कि यदि मूलधन और 5 वर्षों की साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की जो रेट है ना, यानी कि दर है, उसको प्रति वर्ष ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, प्रिंसिपल है और एसआई है, यानी कि 10 रुपया पर कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहेंगे 7। ठीक है, 7। तो भाई 7 रुपया ब्याज मिल रहा है, कितना पर, तो 10 पर। ठीक है, तो आपको क्या समझाए हैं कि 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज को ही आपका रेट कहा जाता है। ठीक है, रेट कहा जाता है। देखिए 7 का ब्याज मिला ओवर 10 पर। ठीक है, तो ये कितना वर्ष में मिला है, 5 वर्ष में। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा भाई, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। ये 7 रुपया पर, ये 10 रुपया पर मिल रहा है। ठीक है, आप माफ कीजिएगा कि यानी कि 7 रुपया का ब्याज मिला ओवर 10 पर, और 5 वर्ष में, तो एक वर्ष में 5 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, लेकिन 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज को आप कहेंगे रेट भाई एक वर्ष में, तो 100 रुपया कर दीजिए ऊपर, 100 से गुणा कर दीजिए। ये 10 दाह में 100 हो जाएगा, और 5 दुना के 10, तो 7 दुना के 14। ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे एसआई मल्टीप्लाई बाई 100 बट्टे में हो जाएगा पीटी। एसआई क्या है, 7 है, 100 से गुणा कर दीजिए। मूलधन क्या है भाई, तो मूलधन 10 है। टाइम क्या है, 5 है। वही बात आ गया ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल 14। लेकिन ऐसा ही इतना समझाने का सिर्फ मेन मकसद मेरा ये नहीं है कि क्वेश्चन इसको करा दिया जाए, नहीं, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं उसको समझना एकदम आराम से। और इस बात को ध्यान रखना कि 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज को ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन हम एक आपको लिख दे रहे हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि एक निश्चित समय में मूलधन और बहुत बारे क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5:6 है। ठीक है, 5:6 है। यह 5 साल बाद 4:7 हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, देखिए इसका सॉल्यूशन समझते हैं हम लोग। ठीक है, देखो भाई इसका सॉल्यूशन समझते हैं। बोला है कि एक निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:6 है। 5 साल के बाद यह जो अनुपात है 4:7 हो जाएगा, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रिंसिपल दे दिया है और अमाउंट दे दिया है, इसका रेशियो दे दिया है 5:7। लेकिन 5 वर्ष के बाद अगर हम देखते हैं तो यह अनुपात कितना हो जाता है, तो 4:7 क्वेश्चन बोल रहा है। लेकिन एक बात आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है मेरे भाई, कि मूलधन अगर यहाँ पर 5 यूनिट है, तो 5 वर्ष के बाद भी मूलधन उतना ही रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है कि मूलधन चेंज हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद भी मूलधन आपको सेम रहेगा। तो 5 और 4 को सेम बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, 5 4 का ले लीजिए एलसीएम, यानी कि 20। 5 को 20 बनाना है भाई, माफ कीजिएगा। ठीक है, यानी कि एलसीएम हो जाएगा 20 हो गया। ठीक है, यानी कि मूलधन को हम 20 बना देते हैं। लेकिन 20 बनाने से एक और अच्छा उपाय है कि मूलधन को अगर 100 रुपया बना देंगे तो और सिंपल हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया पर जितना ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, जैसे 100 का वैल्यू है 114 अमाउंट हो गया, तो 14% आपका रेट हो जाएगा। 100 है, या फिर प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में समझा चुके हैं। 100 प्रिंसिपल है, अमाउंट हो गया आपका 115, तो रेट कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15%। तो 20 के बजाय आप 100 करने की कोशिश करेंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है ना, हालांकि नहीं भी करेंगे तो 20 पर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए भाई,
5 को 100 बनाना है, 20 से गुणा कर दीजिए, लेकिन इसका रेशियो 7 के साथ है तो 7 में भी 20 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 4 को 100 बनाना है भाई, 25 से गुणा कर दो, तो भाई 7 में भी 25 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों जगह प्रिंसिपल समान हो गया, 20 5 100 और 20 5 100। ठीक है, आप 25 चौके 100, तो आप कहेंगे बिल्कुल। चलिए भाई, बोलने में थोड़ा सा जबान फिसल जाता है यार, 20 5 100 और 25 चौके 100, ठीक है ना। यानी देखिए एक बात समझिएगा कि यहाँ पर 20 5 100 है, 100 की राशि कितना हो जा रही है, 140। ठीक है, 140। और यहाँ पर तो आप कहेंगे कि 100 की राशि हो जा रही है 25 साते 25 8 200, 175, यानी 140 और ये हो गया 175। यानी कितना ब्याज हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे 55। अरे 55 ब्याज हो गया, एकदम आराम से समझना यार। 20 साते 140 और 25 साते 175, यानी कि 55 का ब्याज आ गया। लेकिन कितना वर्ष में मेरे भाई, तो आप कहेंगे 5 वर्ष में। तो आपको अभी ना हम समझाएं कि एक वर्ष में 100 रुपया पर मिलने वाला ब्याज को ही हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कहते हैं, यानी कि इंटरेस्ट की रेट कहते हैं, या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बोल सकते हैं। क्या बताए कि 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज को हम लोग रेट कहते हैं। ये 55 रुपये का ब्याज मिला है 5 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा मेरे भाई, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 11 रुपया। तो आपका रेट कितना हो गया, तो आप कहेंगे 11%। लेकिन आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, क्योंकि 100 रुपया पर मिल रहा है यार। वही तो बात समझा रहे हैं कि 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज को रेट कहते हैं। तो 55 रुपया ब्याज मिला है 5 वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, 11 रुपया। तो 11 रुपया ब्याज मिला है, तो कितना पर, तो 100 पर यार, प्रिंसिपल 100 है, हर जगह 100 है, तो 100 रुपया पर एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज आपका रेट कहलाता है। 20 बार बोल दिए, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर